Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about meningitis. Actually, meningitis क्या होती है? meningitis को हम हिंदी में बोलते हैं दिमागी बुखार। ये आम भाषा है। इससे आप थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी कि मैं एक्चुअली मेरा लेक्चर जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो मेरा लेक्चर जनरली बीमारी को बताना होता है, वो क्यों होती है, बॉडी में क्या कारण होता है, बॉडी में जिस वजह से हो रही है उसकी प्रोसेस क्या है होने की उसके अंदर, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये मेरा फॉर्मेट रहता है जब मैं किसी बीमारी के ऊपर कोई अपना लेक्चर लेके आता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है मेनिंजाइटिस। आपने अपने बचपन में सुना तो होगा कि बच्चे को दिमागी बुखार चल गया, तो समझते हैं कि एक्चुअली दिमागी बुखार होता क्या है। तो चलिए पहले थोड़ा मेनिंजाइटिस पर रिव्यू ले लेते हैं, समझते हैं क्या है meningitis. It is an inflammation of the meninges, the protective membranes made up of connective tissues that covers the brain and spinal cord. It is caused by bacteria, viral, parasite, or fungal infection. In meninges, swelling and pressure on brain, डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो, डैमेज टू ब्रेन टिश्यू। मतलब क्या होता है मेनिंजाइटिस बीमारी में, जो हमारी दिमाग की लेयर होती है उनमें क्या है सूजन आने लगती है, और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आने लगती है। और वो जो सूजन होती है वो हमारे किसी बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट या फंजाई की वजह से आती है। इसी को हम बोलते हैं दिमागी बुखार। जब जो दिमाग की लेयर होती है, दिमाग की परत जो होती है, जिन्हें हम मैनेजेस बोलते हैं, उन मेनिंजेस में जब सूजन हो जाती है, और सूजन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो और दिक्कत क्या क्या हो सकती है? स्वेलिंग एंड प्रेशर, वो सूज सकती हैं और उनके अंदर प्रेशर बढ़ सकता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो में दिक्कत आ सकती है। डैमेज टू ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये एक जो मेनिंजाइटिस बीमारी है उसके ऊपर रिव्यू था। आप समझ रहे होंगे कि मेनिंजाइटिस जो है वो क्या होती है। मेनिंजाइटिस जनरली हमारे ब्रेन का केस है। ये ब्रेन की जो लेयर होती है उनमें ही होता है, मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरियल डिसीज है, आप ये समझ लें। तो समझते हैं इटियोलॉजी क्या है इसकी, जो मेनिंजाइटिस हो रही है वो क्या इसकी इटियोलॉजी है। तो ये जनरली बीमारी किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। इसमें बैक्टीरिया कौन से आते हैं? एमटीबी मतलब माइक्रोबैक्टीरियम और माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो मैंने पहले पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब टीबी वाला बैक्टीरिया, वो भी हमारा मेनिंजाइटिस कर सकता है। न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया भी कर सकता है, और एच इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया वो भी इसको कॉल कर सकता है। वायरस में जैसे इनएरो वायरस हो गया, एच आई वायरस हो गया, या हर्पीस वायरस हो गया, एच एस बी वायरस, ये भी एक वायरस होता है। ये भी क्या हमारे दिमागी बुखार को क्रिएट कर सकते हैं। फंजाई के अंदर केप्टोकोकस या फिर न्यूफॉर्मन्स या फिर कैंडिडा या स्पीसीज जो होती हैं उसकी, ये सब भी क्या है दिमागी बुखार को पैदा कर सकती है। इनकी वजह से क्या हमें दिमागी बुखार हो सकता है। ये इनकी मेन इटियोलॉजी होती है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई। और समझते हैं कि एक्चुअली आज जब हम दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिमाग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए कि किन लेयर की बात हो रही है जिसके बारे में, प्लस बीमारी में किन लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो लेयर होती है हमारी, वो दिमाग की लेयर होती है। सिर नहीं, दिमाग के अंदर जो बॉडी जिसे ब्रेन बोलते हैं उसके अंदर। तो जो पहली वाली लेयर होती है उसको हम नॉर्मल मेनिंजेस बोलते हैं। इसके अंदर हमारी तीन लेयर आती है। पहले डूरा मैटर, फिर एराकनॉइड, फिर उसके बाद पीआर मैटर। ये तीन लेयर होती है। तो इन लेयर्स के अंदर क्या है, सूजन आने लगती है। इन्हीं को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और एक सिंगल को बोलेंगे हम मेनिजिस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर इसकी इटियोलॉजी। आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस। एक्चुअली पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, मतलब जो बैक्टीरिया है फंजाई थी वो कैसे करके उसने माइंड के अंदर सूजन क्रिएट कर दी, या फिर कैसे उसने उसको थोड़ा स्वेल कर दिया। तो समझते हैं। जैसे मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया ले लिया हमने, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में था या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किया उसने। क्या हुआ कि वो जब बैक्टीरिया था वो colonization and invasive of mucosal barrier, जो म्यूकोजल बैरियर था उसको क्रॉस कर गया। Bacteria survival and replication in the bloodstream, adhesion and disruption of the triple V and invasion of the CNS, neuronal apoptosis and death symptoms। तो क्या हुआ कि पहले बैक्टीरिया या एनवायरमेंट से आप गलती से किसी
बैक्टीरियल कांटेक्ट से कांटेक्ट हो गए होंगे तो बैक्टीरिया आपके अंदर पहुंच गया, वो वहाँ अंदर जाने के बाद आपके ब्लड में कोलोनाइज किया, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होने लगे। उसके बाद क्या है, वो म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस कर गया। म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस करने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, वहाँ पे भी वो रेप्लिकेट होने लगा। वहाँ से रेप्लिकेट होने के लगा बाद जो है वो आपकी ट्रिपल बी को क्रॉस कर गया, और ट्रिपल बी में जाने के बाद वो आपकी मेनिंजाइटिस जो है उनमें पहुंच गया, जो कि सीएनएस के अंदर होती है। और उसमें क्या है, उसने अटैक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूरल एपोप्टोसिस, मतलब न्यूरल जो होते हैं हमारे सेल्स, उनमें एपोप्टोसिस को स्वेलिंग से हो गई। और जब स्वेलिंग हो जाएगी तो जनरली डेथ भी हो सकती है। और जब इतना बैक्टीरिया ने अपना इन्फेक्शन दिखा दिया तो उसके बाद सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि ये बताएंगे कि हाँ आपके अंदर मेनिंजाइटिस हो गई है, जैसे फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस एंड एल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इन सिम्टम्स से आपको पता चलेगा कि हाँ बैक्टीरिया का इन्वेजन हो चुका है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है। पहले बैक्टीरिया एनवायरमेंट से आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहाँ से क्या है वो रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने के बाद वो ट्रिपल बीन को क्रॉस कर जाएगा, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद क्या सीएनएस में इन्वेजन कर देगा। फिर वहाँ पे क्या है, जो सेल्स होंगे उनमें सूजन हो जाएगी। सूजन होने के बाद आप पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारा पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट समझते हैं सिम्टम्स क्या है, पैथोजेनेसिस कैसे पहचानेंगे कि भाई इसको हुआ है हमारा दिमागी बुखार। तो पहले सडन वनसेट पेन होगा, सीवियर सर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, स्टिफनेस होने लगेगी, कंफ्यूजन, जब दिमागी बीमारी है तो कंफ्यूजन आपको होगी होगी। और फोटोफोबिया, मतलब आपको क्या है, देखने में दिक्कत होगी, इसको बोलते हैं फोटोफोबिया। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, इससे और क्या क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब आप सुनने की क्षमता सो सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको खत्म हो सकती है। इम्पेयर मेमोरी, आपका देखना, भागना, सुनना, याद रखना, सब चीज़ें हो सकती हैं खत्म। सीजर, आपको चक्कर आने लग सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं आपको। हाइड्रोसेफलस फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द ब्रेन, जो हाइड्रोसेफलस फ्लूइड था वो आपकी ब्रेन में इकट्ठा होना शुरू हो सकता है। किडनी फील हो सकती है, शॉक आने लग सकते हैं, आप इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। शॉक के ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। शॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या शॉक होता है, कितने को शॉक होते हैं, बॉडी के अंदर शॉक कैसे आता है। तो आप कॉम्प्लिकेशन समझ रहे होंगे। अब हमने डिसीज पढ़ ली, कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिए, सिम्टम्स पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जब ये सब हुआ है तो हम उसको पहचानने के लिए कौन से टेस्ट करवाएंगे। तो डायग्नोसिस में हम देखते हैं पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, जो मैंने सिम्टम्स को बताया है। उसके बाद एक एग्जाम होता है लंबर पंचर, उसके बाद ब्लड कल्चर किया जाता है, फिर सिटी स्कैन किया जाता है, फिर एमआरआई भी इस सब के लिए किया जाता है। ये सब इसकी डायग्नोसिस हो गई। Okay, thanks for watching. I hope you will understand what is meningitis, means how you will deal with meningitis and how you will diagnose that someone has meningitis fever. So we can also call it a meningitis fever, means in Hindi it is a dimagi bukhar, so you can also call that meningitis fever. So please subscribe my channel, share also and like. Thank you. Thanks for watching. uh, be attached with us with such like of content.